प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक नहाने की कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भगत थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कुछ खाती पीती थी। बुढ़िया माई अपने हाथों से रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाती और पूजा करती, लेकिन जैसे ही वह गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरे गणेश जी पत्थर की हो जाए तो रोज रोज बहेंगे नहीं और मुझे भी रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। वहीं पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और रोज मिट्टी के गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा करती हूँ, लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ तो मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माई तुझे तो काम नहीं है, लेकिन हमें तो काम है। इतने में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे, उतने में तो हमारी यह दीवार पूरी हो जाएगी। अगर हम तेरा गणेश जी बनाने बैठ गए तो हमारा काम रुक जाएगा और सेठ आकर हम पर नाराज होगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वह वहां से चली गई, लेकिन बुढ़िया माई के मन में यही बात आ रही थी कि राम करे उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माई वहां से चली तो मिस्त्रियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यह क्या, जैसे ही उन्होंने दीवार बनाई, दीवार तो टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने जब दीवार बनाकर देखा तो यह तो टेढ़ी है। उन्होंने बनी बनाई दीवार को गिरा दिया और फिर से बनानी शुरू कर दी। दोबारा से बनाया तो वह भी टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने फिर से दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। सेठ जी शाम को आए तो आकर देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। सेठ जी मिस्त्रियों पर बहुत नाराज हुए। मिस्त्रियों से कहने लगे, आज तुम दिन भर क्या कर रहे थे? तुमने कुछ भी काम नहीं किया। मिस्त्री बोले, सेठ जी ऐसा नहीं है, हम तो दिन भर काम ही कर रहे हैं। हमने कई बार दीवार बनाई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती वह टेढ़ी हो जाती और फिर हमें उसे गिराना पड़ता। सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया? रोज तो ऐसा कुछ नहीं होता था। मिस्त्रियों ने सोचा कि एक बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ जादू टोना नहीं किया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। सेठ जी को अब समझ में आ गया था, यह तो बुढ़िया माई का ही किया कराया है। दौड़े दौड़े सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार सीधी ही नहीं होती है? बुढ़िया माई बोली, सेठ जी मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने तो मिस्त्री को पत्थर का गणेश बनाने को कहा था। आपके मिस्त्री ने बनाया नहीं, हो सकता है गणेश भगवान ने कुछ किया हो। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के आगे हाथ पैर जोड़ दिए और कहने लगे, बुढ़िया माई हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, हमारी दीवार सीधी करा दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश बनवा दिया।
अब बुढ़िया माई सोने के गणेश भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी ऐसे ही सब पर करना, और जैसा दंड सेठ जी को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसा माता की कहानी। कार्तिक के महीना में सब कोई तुलसा माता ने सिंचन ने जाती। एक बुढ़िया माई तुलसा माता ने सिंचन ने जाती और तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं सिंचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वो दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का गाढ़ दे, झालर की जनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांदा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसा जी की पूजा करती। तुलसा माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कहानी कहती और तुलसा माता की परिक्रमा करते समय यह प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो कार्तिक के महीने में इतनी औरतें आती है, तुम्हारी पूजा करती है, गीत गाती है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसा माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसा माता कहने लगी, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो वह सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती है, गाती है, बजाती है, मेरा मन तो लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, गड़बा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का गाढ़ दे, झालर की जनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांदा दे। हे प्रभु, मैं सब कुछ दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी? अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है देवी, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कांदा देने आ जाऊंगा। अब तुलसा माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर गई। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरता देखकर आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है यह तो पापनी थी, तभी तो इतनी भारी हो गई कि किसी के उठाए नहीं उठ रही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना आते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आए। भगवान को आया देखकर तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का भेष बना लिया और वे भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है?
इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई, लगता है बड़ी पापनी थी, इसलिए तो किसी के उठाई नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठा कर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, यह अकेला बूढ़ा बाबा क्या कर लेगा। फिर भी कुछ आदमी बोले भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई तू बिरला सिंचाई मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़बोले गड़बोले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन को गांठ ले, झालर की जनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को जिम्मन ले, 11 को दिन ले और कृष्ण जी को कांदो ले। बस इतनी सी बात सुनते ही बुढ़िया माई तो फूलों से भी हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। तुलसा माता जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी करी, जैसे उन्हें मुक्ति दी, जैसे उन्हें श्री कृष्ण का कांधा मिला, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसा माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार बनने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कहती ठीक है। अगले दिन सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक औरत आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा माटी का हो गया। जब वह घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष लेकर आई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुन लो। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सीता माता वहीं पर बैठी थी। सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी और सास सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का
गड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह कैसे कर दिया? तो सास बहू से बोली, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार से भर देती है, लक्ष्मी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलना पोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सासू बहू दोनों सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आंच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आंच नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठी हो तो फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोले कि इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलना पोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, उंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलो सीता माता की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम।